बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है। एक तरफ पंचायत चुनाव तो दूसरी तरफ बिहार में उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे। जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय सभी पार्टी की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। लगभग सभी पार्टियों की तरफ से रोजगार जैसे मुद्दे को शामिल उसमें किया गया था और इससे आरजेडी भी अछूती नहीं थी। आरजेडी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को रखा था। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो पहली कैबिनेट के हस्ताक्षर में 10 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 75 सीटों के साथ। क्योंकि बिहार की जनता को, यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर विश्वास था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि फिर बाद में एनडीए की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें उनके तरफ से ये कहा गया कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब इन बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हमने बताया कि बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है। उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर। एक है कुशेश्वर स्थान और दूसरा है तारापुर। अब इसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। लेकिन आरजेडी अपने तीनों मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से चुनावी रण में उतरी है और इसको लेकर ही उपचुनाव आरजेडी लड़ने जा रही है। जी हाँ, आरजेडी की तरफ से तीनों मुद्दे वही हैं: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। आपको पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के अपनी आवाजें बुलंद करते आए हैं। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट में उपचुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी ताकत झोंक रही हैं। स्टार प्रचारकों को उतार दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे 3 होंगे: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। राजद ने विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के 15 साल की रट लगाता रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा। उसे हर चुनावी सभा में वो दोहराते रहे। बीते दिनों विगत चुनाव के प्रत्याशियों, पूर्व विधायकों और पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के साथ तेजस्वी ने विचार विमर्श किया। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, डबल इंजन सरकार में जनता जानलेवा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष पहले ही राज्य सरकार से डीजल, पेट्रोल पर टैक्स हटाने की अपील कर चुका है। सीएम नीतीश कुमार ये कहकर खारिज कर चुके हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक भार बढ़ गया है। रसोई गैस, कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। आम लोगों का जीना दुश्वार है। बेरोजगारों की फौज बढ़ते जा रही है और सरकार में जितने पद रिक्त हैं उस हिसाब से वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता कहते हैं कि शिक्षक बहाली का हाल सामने है। कई जगह नियोजन रद्द करना पड़ा है। नियुक्ति पत्र, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। यूनिवर्सिटी का हाल इतना बुरा है कि मगध यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे। कोई समय सीमा ही नहीं है। जमीन से जुड़े मामलों की भरमार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच रही है। दाखिल खारिज के लिए फूल माला लेकर लोगों को कर्मचारियों के पास जाना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि हाहाकार की स्थिति है, जनता चारों तरफ से त्रस्त है, इसलिए बदलाव तय है। उन्होंने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपचुनाव में लोगों को बताएंगे कि भाजपा और जदयू की सरकार महंगाई रोकने, बेरोजगारी घटाने और भ्रष्टाचार से निपटने में कितनी फेलुअर है। वो ये भी बताएंगे कि उपचुनाव में 2 सीट की जीत का असर कैसा होगा। गौरतलब हो कि 30 अक्टूबर को बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं।
अब हर पार्टी की तरफ से हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे पार्टी जो है जीत हासिल कर पाए, और इससे आरजेडी भी अछूती नहीं है। आरजेडी की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि दोनों विधानसभा सीटों पर आखिर आरजेडी जो है जीत हासिल कर सके। अब इसके लिए उनके तरफ से 3 मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है, वो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। देखना होगा कि जब बिहार उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे तब क्या कुछ नतीजे निकलकर आखिर सामने आते हैं। बता दें कि 2 नवंबर को बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।